हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप सभी अच्छे होंगे और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और सेशन को लाइक कीजिए। और जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल का नाम मैथ्स मार्वल बाय लक्ष्मी सिंगर। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें जिससे आपको आने वाली वीडियोस का भी नोटिफिकेशन आता रहे और मैदान सीरीज का रिवीजन होता रहे और आपको कोई एग्जाम में हेल्प भी मिलती रहे। और पीडीएफ अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम के चैनल पर जुड़ सकते हो, जो डिस्क्रिप्शन पर लिंक दी रखी है, आप उसमें जाकर जुड़ जाइए। आज स्टार्ट करते हैं मैदान सीरीज का रिवीजन। आज एपिसोड नंबर 38 का एपिसोड नंबर 38 आज का 5 जून का। और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बंगाल में देव शासन की प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? किसके द्वारा? क्लाइव के द्वारा। क्लाइव के द्वारा की गई थी। वो कब की गई थी? जब बक्सर का युद्ध होता है 1764 में। बक्सर का युद्ध होता है 1764 में। उसके बाद क्या होती है? 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। संधि होने के बाद क्या होता है? क्लाइव क्या करता है? बंगाल में देव शासन की प्रणाली लागू कर देता है। और अंत इसको कौन करता है? वॉरेन हेस्टिंग इसको अंत करता है। फादर ऑफ ड्यूअल सिस्टम किसे कहते हैं? लियोनस कार्टेस को कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फादर ऑफ ड्यूअल सिस्टम किसे कहते हैं? लियोनस कार्टेस को कहते हैं। और प्रांत में ड्यूअल सिस्टम की शुरुआत कब होती है? 1919 के एक्ट से होती है। और अंत कब होता है? 1925 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्ट से अंत होता है। ये वाला क्वेश्चन हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज इसको रिमेम्बर याद रखना। यूरिया में उपस्थित होने वाला तत्व कौन कौन से? और यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2CO NH2। इसमें कौन कौन से एलिमेंट है? कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन होता है? नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन होना ही चाहिए। ज्वालामुखी के शांत होने का निर्मित गड्ढे को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। ज्वालामुखी में जब जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है उसमें से जब निकलता है, लावा निकलता है, उसके बाद वो गड्ढे को क्या कहते हैं? उससे निर्मित जो गड्ढा बनता है उसको क्रेटर कहते हैं। उसका बड़ा रूप क्या कहते हैं? काल्डेरा कहते हैं। किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? अभी परमाणु सिद्धांत किसने किया था? डाल्टन ने दिया था। लेकिन इससे पहले किसने दिया था? इससे पहले किसने दिया था? कणाद ने दिया था। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? जापान को क्या कहते हैं? निप्पन भी कहते हैं, सुकुमारों का देश भी कहते हैं और सूर्योदय का भी देश कहते हैं। कौन कौन से द्वीप है? ओकंडो, होन्सू, क्यूसू और सिकोयू। सबसे बड़ा कौन सा है? बिगेस्ट आइलैंड कौन सा है? होन्सू। और जापान की पार्लियामेंट का नाम क्या है? डाइट। और इसकी करेंसी क्या है? येन। ओके, याद रखना। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? कुंवर सिंह ने। कहाँ पे? आरा में। आरा इस जगह वहां पे। स्वतंत्रता संग्राम बुक किसने लिखी है? वीर सावरकर ने। ठीक है, याद रखना कि स्वतंत्रता संग्राम बुक किसने लिखी है? वीर सावरकर ने। किस शासक के समय चतुर्बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित होती है? कहाँ पर होती है? कुंडल में यानी कश्मीर में होती है। कौन किसके किसके शासन काल में होती है? कुषाण वंश के शासक कनिष्क फर्स्ट के शासन काल में होती है। ये पूछा जाता है। हेड कौन है? वासुमित्र। और उपाध्यक्ष कौन था? अश्व घोष। इसमें क्या होता है? चौथी बौद्ध संगति में क्या होता है? जो बौद्ध धर्म होता है दो भागों में डिवाइड हो जाता है, महायान और हीनयान में। ग्रीनलैंड किस देश का भाग है? ग्रीनलैंड किसका है? नॉर्थ अमेरिका का है। ये सबसे बड़ा वर्ल्ड का बिगेस्ट आइलैंड कौन है? ग्रीनलैंड है। इसका अधिकार किस पे? डेनमार्क का अधिकार है इस पे। और इसकी कैपिटल क्या है? कि गुड या नॉक इसकी क्या है? कैपिटल है। पंचायती राज संस्था को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद में तय की गई है? कौन सा अनुच्छेद है? 243 जी में है। और कौन सी अनुसूची? 11वीं अनुसूची। कब जोड़ा गया? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था उन्हें। और इसमें कितने विषय हैं? 29 विषय है। नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ था? कब होता है? 1955 का एक्ट होता है। वो कब पारित होता है? 11 दिसंबर 2019 को पारित होता है। इसमें क्या होता है? बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उनको क्या इंडिया में जगह देना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? 1929 का क्या होता है? लाहौर अधिवेशन होता है। इसमें जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं? पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं। और कौन सा दिन होता है? 26 जनवरी 1930 को। इसी 26 जनवरी की डेट पे ही 26 जनवरी 1950 को हमारा देश क्या होता है? गणतंत्र हो जाता है। मौद्रिक नीति समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 6 होते हैं। 3 RBI के होते हैं और 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होते हैं। लेकिन इसके हेड कौन होते हैं? RBI का जो गवर्नर होते हैं वो अभी प्रेजेंट में RBI गवर्नर कौन है? शक्तिदास कांत। महाबलेश्वर में कौन सी नदी का उद्गम होता है? ये इंडिया का मैप है। यहाँ पे नासिक नासिक
यहाँ महाबलेश्वर, और यहाँ पे क्या ब्रह्मगिरी कुर्ग यानी कर्नाटक में। यहाँ त्र्यंबकम नासिक से किसका होता है? गोदावरी का होता है। कृष्णा का कहाँ होता है? महाबलेश्वर से होता है। और कावेरी का ब्रह्मगिरी कुर्ग यानी कर्नाटक से होता है। मैं अमेरिका और मेक्सिको के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? कनाडा और यूएसए के बीच क्या होता है? 49 डिग्री अक्षांश रेखा बनाती है। और यूएसए और मेक्सिको के बीच में कौन सी नदी बनाती है? रियो ग्रेंडी नदी बनाती है। रीयूनियन द्वीप किस देश के अधीन है? ये हो गया इंडिया ओशन, ये इंडिया हो गया। और यहाँ पे क्या रीयूनियन द्वीप है, किसके अधीन है? फ्रांस के अधीन है। फ्रेंडशिप बांध भारत ने किस देश के लिए बनाया था? इसको सलमा बांध भी कहते हैं। किसने बनाया? इंडिया इंडिया और इंडिया प्लस अफगानिस्तान, यानी इंडिया ने अफगानिस्तान में बनाया था। और अफगानिस्तान की संसद का नाम क्या है? सोरा है। ये भी किसने बनाई? भारत ने बनाया। और उज्ज्वला योजना क्या है? एलपीजी गैस कनेक्शन देना होता है। और कब हुई स्टार्ट होती है? 1 मई 2016 से होती है। कहाँ? बलिया उत्तर प्रदेश से होती है। सूर्य में ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? ना कि संलयन के द्वारा होता है। श्रव्य तरंगों की आवृत्ति रेंज क्या है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है। इससे कम में भी नहीं सुनाई देगा, इससे ज्यादा में भी सुनाई नहीं देगा। रेंगती हुई मृत्यु किसे कहते हैं? सोल इरोजन को कहते हैं, यानी मृदा अपरदन को कहते हैं। भारत का रूट क्षेत्र किस नदी घाटी को कहते हैं? दामोदर घाटी को कहते हैं। इसमें क्या होता है? कोयला होता है। और वर्ल्ड का रूट क्षेत्र क्या है? जर्मनी। एस अंगेस्ट ओट्स किसकी पुस्तक का नाम है? सानिया मिर्जा की। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट किस वर्ष के अंतराल में जारी होती है? आईएफएसआर करता है। कहाँ इसका क्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर नहीं है देहरादून में। कब करता है? 1987 स्टार्ट हुई थी और 2 वर्ष के अंतराल में जारी करता है। किस वस्तु को त्वरित चांदी के नाम से जाना जाता है? पारा या मरकरी को। सूर्य ऊर्जा निर्माण किसका? ना कि चैलेंज करा दिया। अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लग रहा है, मेरा पैटर्न सीरीज का रिवीजन भी अगर कराना अच्छा लग रहा है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि और भी बच्चे इसका रिवीजन कर सके। थैंक यू सो मच।